हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी मैकेनिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का सेशन है CIL के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोगों को मैंने CIL के सिलेबस के बारे में बताया था, जहां पर हमने पढ़ा था कि CIL के सिलेबस में एक टॉपिक है जो कि ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से 2020 में और अभी रिसेंटली जो 2025 में एग्जाम हुए हैं वहां पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है आपका कोल सेक्टर ऑफ इंडिया। कोल सेक्टर ऑफ इंडिया के टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूं। अगले जो 25 से 30 मिनट हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि हम 5 लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल का जो कोयला क्षेत्र है कैसे है, भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये भी हम देखेंगे। इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी जियोग्राफी देखेंगे और साथ में इसका वर्तमान भी देखेंगे कि CIL जैसी जो कंपनी है या फिर जो PSU है इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन बच्चे आज का सेशन होने वाला है, जुड़े रहिए सेशन में और करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। तो कोल सेक्टर इन इंडिया के जो रिलेटेड MCQs है उसे बच्चे हम लोग करेंगे। सबसे पहले लेवल 1, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो बेसिक्स ऑफ कोल, कोयले के बारे में बेसिक से आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता वाला है, मतलब कि सॉलिड गोल्ड है लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, लिग्नाइट है, पीट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। इनमें से एक कोयला है। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे इंडिया की बात करें तो बिटुमिनस भी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में एंथ्रासाइट भी मिलता है, ठीक है, लिग्नाइट भी मिलता है और हमारा पीट भी मिलता है। लेकिन इनमें से कौन सा कोयला है जो सबसे बेहतरीन होता है, मतलब कि सबसे सुपर क्वालिटी का होता है, ये होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट याद रखना सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। इसमें 80 to 90% से ज्यादा कार्बन होता है और ये कठोर होता है, काले रंग का होता है और बहुत ही कम धुएं के साथ में छोटी नीली लौ के साथ में जलता है। तो ये इसकी क्वालिटीज है, इसे याद रखना। लेकिन हाँ, भारत में ये कॉमर्शियली बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जाता, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोल हो गया आपका। उसके बाद है भारत में एंथ्रासाइट कोयला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि कम पाया जा रहा है। तो झारखंड में है, उड़ीसा में है, जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में है। तो मुख्य रूप से ये आपको मिलेगा हिमालयाज में, और हिमालय में कहां पे, जम्मू कश्मीर में। इतना आपको याद रखना है। एंथ्रासाइट भंडार बहुत ही लिमिटेड है इंडिया में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कम है। ये मुख्य रूप से जो है आपका जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी ये आपको मिलेगा कारगिल वाले क्षेत्र में। कहां पे मिलेगा, कारगिल वाले क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भारत में कौन से प्रकार का कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर समझते हैं ना, बहुत ज्यादा है, मतलब कि जिसका प्रोडक्शन हम लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं, जिसका भंडार भारत में सबसे ज्यादा है और इसका जो इस्तेमाल है, जितने भी कॉमर्शियल पर्पस है बच्चे, उनके लिए इस कोल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो कौन सा वाला है ये है हमारा बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस याद रखिएगा, बिटुमिनस कोल है जिसका इस्तेमाल भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि व्यापक रूप में उपलब्ध है, सबसे ज्यादा है। इसमें 60 to 80% कितना कार्बन कंटेंट होता है, 60 to 80%। और उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो थर्मल पावर प्लांट है, जहां पर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कोयले को जला करके, वहां पर भी इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में किया जाता है। उसके बाद है किस प्रकार के कोयले को भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल भी कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके CIL में PSU है तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ब्राउन कोल जो है आपको याद रखना है, ये कहा जाता है लिग्नाइट को। ठीक है, लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे आपका कार्बन कंटेंट 40 to 55% होता है। ये जो परसेंटेज आपको बता रही हूँ ना कार्बन कंटेंट की, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना, किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, 40 to 55 कार्बन वाला निम्न श्रेणी का कोयला है और इसे जो है आपका ब्राउन कलर का होता है। अभी हमने देखा था जो आपका एंथ्रासाइट होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये जो आपका ब्राउन कोल है ये ब्राउन कलर का होता है और इसमें कार्बन कंटेंट आपका कम होता है। तो ये है आपका लिग्नाइट। उसके बाद है कोयले के निर्माण का पहला चरण जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ये कौन से वाले स्टेज के, मतलब जो पहले स्टेज का जो कोयला होता है ना, वो स्टेज जो है आपका, वो स्टेज में कोयले को क्या कहा जाता है। हमारा लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, पीट है या फिर एंथ्रासाइट है। ये बच्चे आपका होता है सबसे निम्न श्रेणी का और ये होता है आपका पीट। ठीक है, याद रखना, पीट बेसिकली जब लकड़ी को जला करके कोल में, यानी कि
कोयले में ट्रांसफॉर्म किया जाता है ना, तो वो जो है आपका पहला चरण जो है वो रिप्रेजेंट होता है आपका पीट कोल से। ठीक है, तो पीट आपको याद रखना है, इसमें 40% से भी कम कार्बन कंटेंट होता है और इसकी जो हीट वैल्यू होती है, ऊष्मीयमान, ये भी बहुत कम होती है। ठीक है, ये भी बच्चे आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारे लेवल 2 के, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेसिकली हमारे इंडिया का जो कोल सेक्टर है वो कहां कहां पर है, कौन कौन से स्टेट हैं जो कि इसमें पहले नंबर पे है ना, कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर कि कोयले का खनन किया जा रहा है ना, क्योंकि CIL जो कंपनी है वो ऑब्वियस सी बात नहीं कि किसी स्टेट बेस काम करते हैं, जहां पर नेचुरली कोयल मिलेगा वहीं पे जो है आपका कोयले का खनन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका स्टेज है, ध्यान से देखना है इनको। भारत में किस राज्य में कोयले के सबसे अधिकतम ज्ञात भंडार है, नोन, मतलब कि हमें पता है कि इस स्टेट में यहां पर कोयला है, तो सबसे ज्यादा जो नॉन रिजर्व है वो कहां पे बचे, वो है हमारे झारखंड में। ठीक है, देखो दो तरीके क्वेश्चन आता है, एक आता है कि सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है, तो रिजर्व पूछेगा तो झारखंड आएगा। प्रोडक्शन में जो है आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ ऊपर नीचे हमेशा रहते हैं। ठीक है, अगर आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दिया रहेगा ना, बहुत सारे बच्चे जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ आ जाता है, लेकिन ये प्रोडक्शन में, उत्पादन के मामले में जो है आपका उड़ीसा पहले नंबर पे है, लेकिन रिजर्व के मामले में जो है आपका झारखंड पहले नंबर पे है। उसके बाद भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र 1774 में व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया था, वो कौन सा था? झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, सिंगरौली है। देखो ये आपका है बच्चे रानीगंज। ठीक है, कॉमर्शियल कोल माइनिंग जब स्टार्ट किया गया था ना, ये हुआ था 1774 में, और कहां पे? रानीगंज कोल्डफील्ड में है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में है। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था 1774 में। भारत सरकार तो थी नहीं, है ना, उस समय जो है आपका ब्रिटिश सारा चल रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1774 में रानीगंज में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पर कोल की कॉमर्शियल माइनिंग स्टार्ट की थी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आज की डेट में कौन सा है? देखो रानीगंज है, तलचर है, झरिया है, कोरबा है। वैसे अपने आप में सारे के सारे प्रोमिनेंट है, लेकिन फिर भी एक है आपका झरिया झारखंड। कहां पे बचे? झरिया झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और स्टील उद्योग में आपको पता है जो स्टील इंडस्ट्री है वहां पे जो कोल इस्तेमाल होता है ना, उसको कोकिंग कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकिंग कोल। तो जो कोकिंग कोल हमारे देश की स्टील इंडस्ट्री को मिल रहा है, उसका सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस यहां से आता है, झरिया से आता है। ठीक है, तो झरिया है आपका झारखंड में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, झरिया झारखंड। फिर आपका है नेवेली कोयला क्षेत्र। देखो नेवेली कोयला क्षेत्र जो है आपका यहां पे मिलता है एंथ्रासाइट। ठीक है, याद रखना नेवेली कोयला क्षेत्र जो है आपका किस कोयले के लिए जाना जाता है और ये आपका कहां पर मिलता है? तो ये बच्चे आपका सॉरी यहाँ पे लिग्नाइट मिलता है, ब्राउन कोल। ठीक है, नेवेली आपका तमिलनाडु में है बच्चे, और यहाँ पे लिग्नाइट मिलता है, ब्राउन कोल मिलता है। एंथ्रासाइट आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लिग्नाइट है, ब्राउन कोल है, उसके लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। ठीक है, और ये है आपका तमिलनाडु में, दक्षिण में है। उसके बाद है आपका किस नदी घाटी को उसके विशाल कोयला भंडार के कारण अक्सर भारत का रूर कह दिया जाता है, रूर ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी घाटी में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि नेचुरली कोल के रिजर्व है, कोयले के भंडार है। तो कौन सी नदी है ये? गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, दामोदर है। किसे कहा जाता है? देखो अपने दिमाग में इमेज बनाओ कि हमारे देश में जो कोल ज्यादातर है, मतलब कि नेचुरली जो कोल डिपोजिट हो रखा है, वो कहां पर है आपका? उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना, ये जो स्टेट है यहाँ पर जो है इसका डिपॉजिट है। तो इधर की तरफ जो नदी बहती होगी, ऑब्वियस सी बात नहीं कि उसी को जो है क्या कहा जाता होगा? रूर ऑफ इंडिया कहा जाता होगा। ठीक है, तो गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है और आपका दामोदर है। गोदावरी दक्षिण भारत होगी, महानदी ये आपके उड़ीसा में। ठीक है, दामोदर होगी आपकी, ये भी आपका इधर ईस्ट की तरफ है। ठीक है, और नर्मदा जो है आपकी ये भी बिल्कुल अपोजिट है। तो दो तो हमारे आउट हो जाते हैं, गोदावरी और नर्मदा तो आपकी हो नहीं सकती है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास में, महानदी है और आपका दामोदर है ना। वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है बच्चे। दामोदर नदी है, दामोदर नदी घाटी है जहां पर कि कोल के नेचुरली बहुत ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये नदी वैली फैली हुई है, इसे जो है आपका भारत का रूर कहा जाता है। कौन कौन से ऐसे कोल सेक्टर है, कोयला क्षेत्र है, कोल फील्ड है जो कि इस नदी वैली का, इस रिवर वैली का हिस्सा है? तो झरिया झारखंड, ठीक है, रानीगंज, बोकारो, ये सारे के सारे जो है आपके क्या है? ऐसे कोल फील्ड हैं जो कि इसी रिवर वैली का हिस्सा है। इनको भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल और भंडार के मामले में सबसे बड़े जो
अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यह है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्षेत्रफल और भंडार के मामले में स्टोरेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो बच्चे तलचर कोयला क्षेत्र है, कौन सा है, तलचर कोयला क्षेत्र है, ये कहां पर है, ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये बच्चे उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है अंगुल डिस्ट्रिक्ट। ये अंगुल डिस्ट्रिक्ट इसलिए स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ क्योंकि जब हम कोल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में कोयला है ना। ज्यादातर जो डिपोजिट है जहां से प्रोडक्शन किया जा रहा है वो बेसिकली यही स्टेट है ना, और खास करके जो बड़े बड़े कोल फील्ड है, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उड़ीसा में जो है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में तलचर कोल फील्ड है, तो तलचर कोल फील्ड उड़ीसा में है, ये याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है आपका कोरबा कोयला क्षेत्र, ये भी आपका बहुत ज्यादा बच्चे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोरबा बेसिकली छत्तीसगढ़ की कोयला और बिजली राजधानी है, ठीक है। कोयला जो आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है ना, इसको आपका क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, इसे पावर कैपिटल कहा जाता है, इसे कोल कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आपका है कोरबा और इसे जो है SCCL यहाँ पे जो आपकी कंपनी है वो जो है बच्चे इसको एक तरीके से रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। तो ओपन कास्ट खदानी जो है इनके कंपनी के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। अच्छा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में आता है और सिंगरौली के जो है आपके सिंगरौली में जो है अभी रिसेंटली वैकेंसीज भी आई थी। तो सिंगरौली में जो है आपकी क्या है, इस कोयले क्षेत्र को अगर आप देखेंगे ना बच्चे तो फिजिकली इसका डिवीजन ऐसा है कि ये 2 स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है, 2 स्टेट में। तो वही क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन से 2 राज्य हैं, कौन से 2 राज्य हैं जिनकी बाउंड्री पे जो है आपका सिंगरौली है, ये है आपका MP और UP, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें आपको और क्या याद रखना है, हमें याद रखना है डिस्ट्रिक्ट। देखो सिंगरौली कोयला क्षेत्र आंशिक रूप से थोड़ा सा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ठीक है। तो UP MP कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, सीधी डिस्ट्रिक्ट और आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये दोनों जगह बच्चे आपका है। अब आता है आपका भूगर्भीय वर्गीकरण, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक भी बताऊंगी आपको और एडवांस भी बताऊंगी। तो एडवांस में बच्चे आपका आता है लेवल 3 की क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको जो है याद रखनी है इस लेवल से, देखो सबसे पहले है कि भारत के लगभग 98% जो कोयला भंडार है वो किस भूगर्भीय काल यानी कि जियोलॉजिकल पीरियड के हैं। हमारे देश का जो आज आप फिजिकल डिवीजन देख रहे हो, चाहे वो गंगा के मैदान है चाहे वो हिमालय पर्वत है, ऑब्वियस ये बात है ना बच्चे कि इस चीज को बनने में सेकंड नहीं लगे हैं, बहुत लंबा समय लगा है ना। तो ये जो समय लगा है, ये जो कालखंड है जिसमें कि आज का भारत बना है, उसको जो है इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है। उन्हीं जोन को जो है आपका जियोलॉजिकल पीरियड कहा जाता है। तो कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में भारत का जो 98% कोयल जो रिजर्व है वो आपके आते हैं, मतलब कि जो कोयला आज की डेट में है वो कहाँ से आता है, ठीक है। देखो टर्सरी है, आपका क्वाटरनरी है, आपका गोंडवाना है या फिर प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है। देखो नाम याद रख लो, है ना, और आंसर भी याद रख लो। ये है आपका गोंडवाना पीरियड, याद रखना बच्चे। गोंडवाना कोयला लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना है। भारत का 98% भंडार है ना, मतलब 98% जो रिजर्व आज की डेट में इंडिया के अंदर है ना, वो सारे के सारे इसी पीरियड के हैं, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदी घाटियां हैं, वहां पे जो है आपकी ये बनाए, मतलब उन नदी घाटियों के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। अगला है भारत में जो टर्सरी कोयला है वो लगभग 55 मिलियन वर्ष पुराना है। मुख्य रूप से जो है आपका ये कहां पर पाया जाता है, इसमें बेसिकली स्टेट है बच्चे, कहां पर आता है, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां पर जो है टर्सरी कोल आपको मिलेगा, ठीक है। देखो असम हो गया, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पाया जाता है। और इस वाले कोयले की खासियत यह है कि इसमें सल्फर की मात्रा होती है। क्या होता है, इसमें सल्फर की मात्रा होती है, ठीक है, सल्फर की मात्रा अधिक होती है। फिर आता है आपका माकुम, ये कोल फील्ड है, कोयला क्षेत्र है। ये है आपका टर्सरी कोयला क्षेत्र का एक फेमस कोल फील्ड। आपको पूछा है कि कहां पर स्थित है, नाम याद रखोगे माकुम, ये है आपका असम में, ठीक है। असम के एक मुख्य कोयला क्षेत्र में से एक है और ये टर्सरी भूगर्भीय रॉक प्रणाली का प्रतिनिधित्व यानी कि इस टाइम पीरियड का बना हुआ कोयला है, ठीक है, टर्सरी का। अगला बच्चे आपका लेवल 4, यहाँ पे हमें बेसिकली CIL के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर करो, जिस
ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग हिस्सा बनने जा रहे हो उसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले है आपका कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है आपको यही पूछा जाएगा। ये आपका कोलकाता है बच्चे। CIL एक महारत्न PSU है और हेडक्वार्टर इसका जो है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में है। भारत में कोयला खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कौन से साल में होता? बेसिकली आपको पता है ना 1947 में देश आजाद हो गया था। उसके बाद जो है इस तरीके के जो नेचुरल रिजर्व है या फिर नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो पानी है, कोयला है ना, कोई भी जो है ऐसी चीज जो कि संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसको जो है अगर गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप में ले ले उसको कहा जाता है नेशनलाइज करना, है ना। तो कोल सेक्टर को भारत सरकार ने नेशनलाइज कब किया था, कौन से सन में? ये हुआ था बच्चे 1971-72। देखो कोकिंग कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971-72 में किया गया था। गैर कोकिंग कोल खदानों का 1973 में किया गया था, ठीक है। और 1975 में जो है कोल इंडिया लिमिटेड CIL को बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे 1975। उसके बाद है बच्चे आपका कोल इंडिया लिमिटेड की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक कंपनी कोयले का उत्पादन नहीं करती? अब देखो ऑप्शन वगैरह SCCL है, CMPDIL है, आपका MCL है, WCL है। बेसिकली बच्चे जो CIL है ना हमारा वो अकेले काम नहीं करता, उसकी है सब्सिडरीज। क्या है? उसके लिए काम करने वाली जो है उसकी सब्सिडरीज हैं। तो CIL की ही जो है आपकी सब्सिडरी ऐसी है जो कि खनन का काम नहीं करती है, कोयले का खनन का काम नहीं करती है, लेकिन वो सहायक कंपनी है। किसकी? वो सहायक ऑर्गेनाइजेशन है CIL की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका घुमा फिरा वाला है, आपको याद रखना है बच्चे। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ठीक है, ये आपके CMPDIL, इसका हेडक्वार्टर रांची में है यानी कि झारखंड में है और ये डिजाइनिंग का काम करती है, माइनिंग का काम नहीं करती है, ठीक है। तो CIL की हेल्प ये करती है, प्लानिंग का काम करती है, डिजाइन का काम करती है, कंसल्टेंसी का काम करती है, ठीक है, लेकिन ये माइनिंग का काम नहीं करती है। इट डज नॉट इंगेज इन डायरेक्ट कोल एक्सट्रैक्शन, कोयले को खदान से निकालने का काम इसका नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी जो है आपका सब्सिडरी में आ जाती है CIL के। अच्छा, भारत सरकार के द्वारा CIL को किस वर्ष महारत्न का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में 2011 में महारत्न का दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला बच्चे आपका भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL, क्योंकि अगर हम CIL पढ़ रहे हैं तो उसकी सब्सिडरीज भी पढ़नी पड़ेंगी, तो उसमें से आपकी BCCL है। फुल फॉर्म याद रखो और ये याद रखो धनबाद, ठीक है। धनबाद भारत की कोयला राजधानी से कहते हैं, झारखंड में है, ठीक है, भारत की कोयला राजधानी से कहते हैं, झारखंड में है। और ये जो है आपकी याद रखना है कि यहाँ पे BCCL का हेडक्वार्टर है। उसके बाद है आपका महानदी कोलफील्ड MCL, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, MCL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी याद रखोगे। ये आपका है बच्चे उड़ीसा में, ठीक है, मुख्य रूप से उड़ीसा में होता है और उड़ीसा में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको पता है महानदी पे जो हमारे देश का सबसे लंबा डैम बना हुआ हीराकुंड है ना, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो संबलपुर में जो है इसका MCL का हेडक्वार्टर है। उसके बाद है आपके अनुप्रयोग, बेसिकली एप्लीकेशन, क्या काम कर रहा है हमारा जो मंत्रालय है या फिर CIL की जो है आपकी नई स्कीम्स कौन सी चल रही है ना, इस तरीके से, क्योंकि करंट से भी जोड़ना है। अगर आप एक चीज देखो बच्चे, CIL का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, इसमें स्टैटिक से ज्यादा हमें अवेयरनेस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो कोई भी अगर हम स्टैटिक का टॉपिक भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसका जो है जो करंट डेवलपमेंट्स है ना, अगर हम CIL के बारे में भी देख रहे हैं तो CIL में वर्तमान में क्या चल रहा है ना, क्या कोई न्यूज है जो कि CIL से रिलेटेड है, भारत सरकार कोयला क्षेत्र में क्या कर रहा है, कोई जो है नई स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा निकाली गई है, इस तरीके की चीजें, क्योंकि अवेयरनेस है, ठीक है। तो अवेयरनेस में आ जाता है आपका करंट इवेंट भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको पूछूंगी, आता है आंसर तो आंसर करिएगा, नहीं आता है तो याद करिएगा। भारत में उत्पादित कोयले का प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? देखो भारत में हम कह रहे हैं कि उड़ीसा से, हम कह रहे हैं कि झारखंड से, छत्तीसगढ़ से जो है आपका कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? कौन है कंज्यूमर? लोअर इस्पात इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या फिर थर्मल पावर प्लांट्स है? तो बच्चे इसका आंसर है आपका थर्मल पावर प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे कोयला जलाया जाता है और फिर बिजली बनाई जाती है। देखो भारत में उत्पादित कोयले का 70% से अधिक बिजली उत्पादन के लिए बिजली क्षेत्र को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी आपकी थर्मल पावर प्लांट है ना बच्चे, वहां पे जाता है कोयला।
भारत सरकार की कौन सी योजना बिजली संयंत्रों को कोयला लिंकेज का पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करती है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चे, कोल सेक्टर के लिए सरकार ने लाई है एक स्कीम। उदय है, आपका सौभाग्य है, ठीक है, कुसुम है और आपकी शक्ति स्कीम है। ठीक है, ये है आपकी शक्ति, क्योंकि कोयले को आप रिलेट करोगे ना, कोयले को जलाया जाता है, बिजली बनती है, बिजली यानी कि पावर, पावर यानी कि शक्ति, है ना, तो उससे रिलेट करके याद रखो कि एक स्कीम है आपकी शक्ति। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला कोल ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, है ना। ये आपकी लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा और ये आपके कोल लिंकेज के लिए है, कोल लिंकेज टू पावर प्लांट, है ना, क्योंकि पावर प्लांट में भेजना है कोयले को, तो जो पावर प्लांट है भारत में, जहां जहां पर जो आपके ये पावर प्लांट है वहां पर जो है आपका कोयले को आराम से भेजना, उसके लिए जितनी भी आपकी लॉजिस्टिक वाली चीजें हैं उनको जो है आपका प्रोवाइड करवाना, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ जाएगा, तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये जो है आपका ट्रांसपेरेंट मैनर से हो सके उसके लिए जो है आपका शक्ति इनिशिएटिव है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, लाखों वर्षों में मृत वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण, रोस्टिंग, या फिर कैल्सिनेशन, या फिर आसवन। देखो, है तो क्वेश्चन आपका एक जनरल साइंस का भी है, कोल सेक्टर का भी है, कि जब कोयला बनता है, कोयला कैसे आज जो है मतलब कोयले को बनने में ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड लगते, कुछ दिन, कुछ महीने लगते, बहुत साल लग जाते हैं। तो लाखों सालों में जो मृत वनस्पति है, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसका जब कोल बनता है, कोयले में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बोनेशन कहा जाता है, हिंदी में कार्बनीकरण कहा जाता है बच्चे इसमें, है ना। तो बहुत ही धीमी एक वेदरिंग का प्रोसेस है ये, धीरे 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 जो है आपका ये होता है। ठीक है, और इसमें जो है आपके पौधों की सामग्री, है ना, पौधों की सामग्री मतलब वही डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो मृत पदार्थ है वही धीरे धीरे जो है आपका वो, उससे जो है आपका क्रूड ऑयल भी बनता है, उसी से जो है आपका कोयला भी बनता है। ठीक है, तो इसको कार्बनीकरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं इनको तो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लेवल 5 तक हमको जाना पड़ेगा, हमको बेसिक भी पढ़ना है, हमको जो है एडवांस भी पढ़ना है ना, और करंट से रिलेटेड भी पढ़ना है कि आजकल क्या चल रहा है, कोयले सेक्टर में कौन सी स्कीम चल रही है, भारत सरकार क्या चल रही है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो CIL के लिए जो है आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच चल रहा है। ठीक है, मेकेडीजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, जाइएगा और वहाँ पे जो है कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बाकी इस तरीके के सेशन जो है आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक को जो है इंपॉर्टेंट वे में मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, वो जो है सेशन आपके लिए आते रहेंगे। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलूंगे आपके नए सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।